नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं LOC वर्ल्ड और मैं आपका मेज़बान आदिल खान। इस टाइम हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर की तहसील बोनियार में। आज के हवाले से बात करें तो आज एक यहाँ पे इशू स्टैंड के हवाले से, जो सोमू स्टैंड, हमारे जो सोमू के जो स्टैंड के जो भाई हैं, उनका एक मसला है जो आपस में इनके जो पुरानी जो लीडरशिप थी इनकी, जो पुराना चेयरमैन था, उनके खिलाफ कुछ मसले हुए हैं इनके। आज मज़ीद जाने की इन्हीं से कोशिश करेंगे। आपका क्या मसला? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम सर? बाद सलाम, मेरा नाम फारूक अहमद भट्ट है। खैर मकदम आपका LOC वर्ल्ड में। आप लोगों का भी खैर मकदम शुक्रिया। सर आप बताएं, जो आज यहाँ पे आपने ये प्रोटेस्ट जो किया है उसके हवाले से बताएं। जी, मैं अपने सोमो एसोसिएशन चंदनवाड़ी से हूँ। मैं बसित प्रेसिडेंट इलेक्ट आया हूँ वहाँ 16 अगस्त 2022 में। तो हमें अपने जो मेंबर साहिबान थे उनके लगभग कम से कम 6 साल के इसरार से हमें एक इशू चल रहा था कि हम इलेक्शन करेंगे। बदकिस्मती थी, जो हमारे ज़िम्मेदार साहिबान थे, या तो उनको मौका नहीं आता था, वो अपने काम में मसरूफ़ थे, उन्होंने अपनी बिजनेसें चमकाई थी। जो हम लोग थे जिनका पेशा ये रोड पे था अरसे दराज से, हम हर वक्त इसरार करते थे कि हमारे भाइयों, अगर हमने आपको चुना है, रखा है, आप भी वैसे ड्राइवर थे या आपका काम ड्राइवरी पेशे से नहीं था। उस वक्त जब यूनियन बनी 2005 में, जब स्टैंड के मामला शुरू हुए, मैं उस वक्त का मेंबर हूँ सोमो स्टेशन का। दराज से हमने, जो हमारी पार्टी थी, बदकिस्मती से न उन्होंने हमें वहाँ कोई मतलब स्टैंड को अपनी कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन 10 मरले 5 मरले, इन लोगों ने कोशिश नहीं की स्टैंड, अगर ये मेंबर 40 हैं यहाँ, इनके लिए हम कोई बंदोबस्त करें। उसके बाद जो हमारे पैसे रुपए 10 आते थे, हमें उसका भी अफसोस है कि ये लोग बोलते हैं हमने 2005 से इशू किया है, उसके बाद हमने 2008 में चेंजिंग की है। एक प्रेसिडेंट था 2004 से 2008 तक, 2008 से हमने फिर चेंजिंग की, बनाया दूसरा प्रेसिडेंट साहब। और न हमने 4 वाले का देखा कि उसने 8 वाले को क्या दिया। अब जो 8 वाले हजरत गए 2022 अगस्त में सुबुदोश, उसको भी हमने इलेक्शन के बाद बोला कि भाई आप हमारे भाई हो, अजीज़ हो, मेंबर हो, आप दिखाओ हमें कम से कम हिसाब। अगर 10 इतना टाइम हुआ, 8 से 12 साल हो गए आपको, मतलब बैसित प्रेसिडेंट 12-14 सालों में इन लोगों ने कोई इलेक्शन नहीं करवाया, कोई मतलब स्टैंड के बारे में कोई मतलब ये काम नहीं करवाया वो कि जिससे हमें थोड़ा राहत मिलती। तो आप या मेंबरों की वसादत से हमने पूरा उसमें मतलब परमिशन लिया कि DSP साहब से, अपने SDM साहब से, अपने जो हमें थाने कंसर्न के उस वक़्त मोहम्मद अशरफ साहब थे, SHO साहब, वो मेहमान खुसूसी थे इलेक्शन में। और सख्त से सख्त इलेक्शन हुआ, वो कांटे का इलेक्शन हुआ। ऐसे फिर हमने अल्लाह के फजल से मैंने जीत ली, मेरे साथ सेक्रेटरी साहब था, उसने भी जीत ली। और इतना कुछ किया, आप हमें हिसाब दिखाओ। अगर हमारे पास कुछ बैलेंस है, डॉक्यूमेंट स्टैंड के हैं, आप हमें वो हैंड ओवर करो, आप हमें लिख के दे दो भाई हमारे पास ये है, ये आप लोगों की अमानत है। जब तक आप हो, इलेक्शन के बाद अगर इलेक्शन होगा उसके बाद कौन क्या आएगा, आप उसको आगे रिवर्स करोगे। वो तो इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए? कुछ भी नहीं दिया, न कुछ डॉक्यूमेंट दिए। एक दी स्टैंड के रजिस्ट्रेशन तो, और हमें बैंक से 2.5 महीने के बाद मैंने अकाउंट खोला। 2.5 महीने तक मैं इनको जाता रहा कि भाई अकाउंट है स्टैंड का, वो आप आओ वो खोलेंगे। ये आने में नहीं आए। फिर मैंने सब रिटर्न वापस, उसमें थे 99,834 रुपये बैलेंस। जब चूँकि मुझे अपनी जो मुझे मदर थी वो मुझे ठीक नहीं थी, मुझे वो सुबह लेनी थी डॉक्टर के पास। फिर मैंने समझो अवॉइड किया, उस बेचारी को कपड़े लगे थे, मैंने उसको नहीं लिया। फिर इन्होंने कुछ बंदों ने, डाकुओं ने मेरे एजेंट को पकड़ा, वहाँ दुकान में भर के मारा, इसको लिया वहाँ फंद से। आपका एजेंट कौन है? मेरा एजेंट है साजिद साहब। उसके बाद इन्होंने मुझे फ़ोन की, मैंने माँ को बोला मैं 1 घंटे में 2 घंटे में वापस आता हूँ। जो सेक्रेटरी साहब है उनसे भी। अब आखिर में आप क्या चाहते हैं? आखिर में मेरी ये गुजारिश है कि मुझे अपना हिसाब, जब से मैं स्टैंड में आया हूँ मैंने रुपए 10 अपने इन्वेस्ट किए हैं, मेरे मेंबरों ने दिए हैं। एक वो अच्छी साफ शफाफ हिसाब, और जो मेंबरशिपों का कुछ मामला है इन्होंने क्या किया है वो हम सब मामला, मुझे पूरा रिकॉर्ड चाहे बाज़ाब्ता तौर पर, आगे जिसको मैं हवाले करूंगा इलेक्शन हो करके मैं भी उसको कुछ आगे देने के लायक रहूं, क्योंकि 20 साल का इदारा है, ये कोई आज कल का नहीं। मेरी गुजारिश है मोदबाना, मेरे जो कंसर्न थाना से SHO साहब से मोदबाना गुजारिश, अगर मुझे यहाँ इंसाफ नहीं मिला
मैं अपनी मजदूर पार्टी लेकर आगे जिनका इस जहाँ मुझे भेजेंगे मैं वहाँ जाऊँगा। अब अपना अया लेकर मैं वहाँ अपना मसला हल करूँगा। हुआ है उसके हवाले से बताएं। जब मैं सुबह सुबह स्टैंड चंदनवाड़ी अड्डे में आ गया, मैंने तरतीब वाइज अपनी तरह से गाड़ियाँ लगाई, रूट बाय रूट, उड़ी की तरफ उड़ी, बारामूला बोनियार। लगभग 1 घंटे तक सब कुछ सही था। 1 घंटे के बाद एक ड्राइवर को मैंने बोला, भाई आप सवारी भरो, आप क्यों नहीं भर रहे हो? फिर उसने क्या किया, बोला मैं नहीं भरूंगा जी, मुझे नहीं भरनी है सॉरी। मैंने बोला यार तू क्यों नहीं सॉरी भरेगा, तुझे नंबर है? बोला नहीं जी, हमें बोला गया है पीछे से कि आप सॉरी नहीं भरना, हमें जी कोई मसला मसाइल है, कोई मीटिंग है, क्या है। तो उसने गाड़ी डाउन की। मैंने बोला ठीक है, अगर आपको नहीं जाना है तो कोई मसला नहीं है। फिर मैंने तरतीब वाइज जो बैग नंबर दूसरे नंबर वाली गाड़ी थी उसको मैंने तरतीब वाइज नंबर पे लगाया। मैंने बोला आपको भी जाना है? बोला नहीं, हमें कौन सी, हमें मजदूरी दिन है, हम मजदूरी दिन करेंगे, हमें पीछे बच्चे हैं, माँ बाप हैं। तो हो गया तरतीब वाइज। लगभग कुछ टाइम गुजरा, लगभग 1 घंटा गुजरा, तकरीबन 10 बजे के करीब। तो 2-4 ड्राइवर थे, इन्होंने मुझे बुलाया, इन्होंने बोला मुझे आ जाओ हम बात करेंगे, आप लाओ अपने सेक्रेटरी साहब को भी साथ। हम बैठे ऊपर, इन्होंने बिठाया हमें होटल में। तो हम बैठने लगे, हम बात करने लगे। अब सब बात कर रहे हैं आस्ता आस्ता, बात से बात हो रही है। तो तब तक मेरी टर्न आ गई, मैंने बात करनी चाहिए। मैंने बोलना चाहा प्रेसिडेंट साहब को कि हमें मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए, ये वहाँ जो पुराने थे। तब तक इफ्तिकार साहब जो इस वक्त हमारे मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, उनका भाई उसने मुझे कुर्सी भी मारी और थप भी मारी, और 10 बंदूक में। वो बोलता है जी मैं पता नहीं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे पता नहीं वो क्या है, कौन है। वो कौन है? कुछ नहीं है स्टैंड में, ना मेंबर है ना कुछ है, वो ना स्टैंड में है कुछ। मुझे पता नहीं वो कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, कौन है वो स्टैंड का भी नहीं है, कोई ड्राइवर है। मैंने ली लाख रुपए में मेंबरशिप, मैं मजदूर हूँ, मेरे पास और कोई रोज़गार नहीं था, कोई और काम नहीं था। मैंने अपने कर्जा काटा, लोन लिया, मैंने मेंबरशिप ली, यार मुझे थोड़ा सा रोज़गार चले। जिस बंदे को कुछ नहीं है आड़े में, वो उसका मकसद क्या बनता है, आना स्टैंड वालों के साथ, इधर से उंगली उधर से उंगली उधर से उंगली। मुझे समझ नहीं आता, हमारी ये मजदूरों की यूनियन है, इसमें दूसरे बड़े बंदे का क्या मतलब है। SHO साहब के पास गए थे? हाँ, SHO साहब के पास हमने एप्लीकेशन डाली है। अब उनका क्या कहना था? वो उन्होंने बोला हम बुलाएंगे, अभी आए हैं, वो देखते हैं क्या होता है। मैं सोम स्टैंड चंदनवाड़ी से हूँ। मैं एक ड्राइवर पेशे से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी मजदूरी यही है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, पिछले जो हमारे हुक्मरान थे, अगर आपने 15 साल हुकूमत की, राज किया, अगर आपको कुछ नहीं था तो आपने पकड़ के क्यों रखा? जब आपको कुछ मिलता नहीं था उसमें, आपने पकड़ के क्यों रखा उसको? ठीक है, हवाले करना था, भाई इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने पकड़ के रखा, 15 साल चलाया आपने, 15 साल की कारकर्दगी दिखाएं हमें। और इस टाइम हम 1 साल से इलेक्टेड आए हैं, और हमारा हिसाब भी चेक करें, वो अपना भी दिखाएं। और इस मेंबर को डालता हूँ, अगर मैं सही हूँ, मैं मेंबर सही हूँ, तो मुझे क्या तकलीफ है शोर उठाने की? चलो शुक्रिया सर। हम इस टाइम रोड पे हैं सर, रोड पे। ये कोई कहे ना मेरा है, वो ना कोई ऑफिस है ना कोई जगह है। हम इस वक्त रोड पे, एक दुकानदार आता है किराए पे, ज़मीन में हमने रेंट ली है, वो धक्के देते हैं, हम साइड हो जाते हैं। क्यों? हमारा मजदूरी देने, जब हमें वो भी उस पर भी ये तैयार है, उसको भी हड़पने के लिए। चलो शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ यहाँ के जो ड्राइवर हजरात हैं, और एसोसिएशन जो यहाँ की प्रेसिडेंट भी थे, वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे साथ थे, सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ थे। इनका यही कहना है कि जो पुराने सेक्रेटरी साहब थे, ये प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमें हिसाब अच्छे से दिया नहीं, और जब हम अपना काम करते हैं, तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो दखल अंदाजी दे रहे हैं। और आज भी इन्होंने एक हमला किया, इनके जो एजेंट हैं वहाँ पे, जो गाड़ियों, इन्होंने एप्लीकेशन डाली है पुलिस स्टेशन में, देखते हैं फर्दर क्या होता है। और बाकी जवाब चाहिए सर एक चीज़ का, अगर कैमरामैन खुर्शीद के साथ मैं आदिल खान।